हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सूरज में सांझ भी आज के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो उमा है उसके साथ में कनक जाने लगती है, तभी भाभा उसे रोक लेती है और कहती है कि कहाँ जा रही है ससुराल, अब तक तो नहीं जा सकती, तेरा शादी नहीं हुई है। फिर वो कहती है कि सब तो हो गया, बस फेरे बाकी है, वो यहीं पर ले लेती है और माला भी पहनाना बाकी, वो यहीं पर ही कर लेती है। भाभा कहती है कि इतनी जल्दबाजी नहीं, घर पर चलो। तभी वो कहती है कि आज ही मैं उमा से शादी करूँगी, अभी उमा से दूर रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो अभी मैं इसे शादी कर लेती हूँ। वो दुपट्टा जो होता है उसका ओढ़नी, उसकी वरमाला बनाती है और उमा को पहनाने लगती। तभी सरस कहती कि इतनी जल्दी नहीं, रुक जाओ। तभी उमा भी कहने लगता है कि मैं भी कनक के बिना नहीं रह सकता, बहुत ज़िंदगी काट ले, अब नहीं काट सकता कनक के बिना ज़िंदगी, ऐसा जो है वो कहने लगता है। तभी उमा के कहने पर कनक कहती है कि भाभो आज ही मैं शादी करूँगी, चलो अब बिन ब्याह के ससुराल नहीं जा सकती, तो शादी कर कर जो है वो ससुराल जाऊँगी मैं उमा के साथ में अभी, ऐसे कहने लगती है। तभी सुमन और बाकी सब उसे कहते हैं कि ठीक है आज ही शादी कर लो। और फिर वो कहती कि अभी ऐसे नहीं जाएंगे, हम मंदिर में शादी कर कर जाएंगे, ऐसा वो कहने लगती है। भाभो कहती कि ठीक है चलो फिर कर देंगे शादी। और फिर सब राज़ी हो जाते हैं शादी करने के लिए, मतलब आज ही। बाद में फिर सब जो है वो चले जाते हैं मंडप में शादी करने के लिए। तभी उमा और कनक वहाँ पर बैठे होते हैं। तभी पंडित जी जो है वो सातों वचनों के बारे में बता रहे होते हैं। वहाँ पर हाथ जोड़कर भोलेनाथ के सामने जो है उमा और कनक बैठे होते हैं। तभी कनक जो है वो पंडित जी से कहने लगती है कि और कितने मंत्र रह गए हैं, हम फेरे ले सकते हैं क्या अभी। फिर पंडित जी कहते हैं कि थोड़े ही मंत्र बाकी है। तभी भाभो कहती है कि ये छोरी देखो, ससुराल जाने के लिए जो है वो छोरियाँ रोती है और ये बेताब है, एक टांग पर खड़ी है ससुराल जाने के लिए। तभी कनक कहती कि ससुराल है मेरा, जेल थोड़ी ना है जो मैं डरूं जाने के लिए, चलो वरमाला पहनाने का टाइम आ गया है, ऐसा वो कहती। कनक काफ़ी एक्साइटमेंट में होती है और जल्दी से उमा को वरमाला पहना देती। फिर उमा भी कनक को वरमाला पहना देता है, दोनों की वरमाला की रस्म हो जाती है। फिर आगे फेरे की विधि चालू होने वाली होती है। फिर उमा और कनक जो है साथ में बैठे होते हैं। फिर फेरे के लिए पंडित जी खड़े होने के लिए कहते हैं। फिर उमा और कनक जो है साथ में खड़े हो जाते हैं और फेरे लेने लगते हैं। उन्हें उनके सारे वचन बंधन सब याद आने लगते हैं। घर में सभी काफ़ी खुशी का माहौल होता है। फिर मंगलसूत्र पहनाने का टाइम आता है। तभी उमा जो है कनक को मंगलसूत्र पहनाने लगता है। कनक जो है उमा की तरफ देखकर मुस्कुराती है। फिर बाद में कनक जो है वो नीचे झुक जाती है, उमा उसके मांग में सिंदूर भर देता है। फिर बाद में शादी संपन्न होने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेने का टाइम आता है। तभी बड़ों का आशीर्वाद सब ले लेते हैं। तभी बाद में जो सुमन होती काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली मेरी कनक भाभी सा। बाद में फिर भाभो जो है वो कहती है कि थारी खुशी के साथ में एक और खुशी आई है इस घर में। फिर वो कहती है कि कौन सी खुशी। सबको भाभो जो है वो खुशखबरी सुना देती है कि सरस जो है वो प्रेग्नेंट है और अभी जो है तुम बुआ और बुआ बनने वाली हो, ऐसा कह देती है उसे। फिर बाद में सब जो है काफ़ी खुश हो जाते हैं, सरस को कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगते हैं। सुमन तो कहती है तुम तो काफ़ी छुपी रुस्तम निकली। फिर बाद में जो कनक है वो कहती है कि घर में तो खुशियाँ आ गई है। फिर बाद में भाभो कहती है कि ऐसा लग रहा है कि पूरी खुशियाँ जो है घर में उतर गई, दोनों परिवार में कैसे खुशियाँ छा गई है। तभी उमा कहता है कि मुझे काफ़ी डर लग रहा है, ऐसी खुशियाँ जब आती है उसके साथ में जो है कुछ ना कुछ गम ज़रूर आता है मेरे ज़िंदगी में, ऐसा जो है वो कहने लगता है उमा। तभी भाभो कहती है कि शांत हो जा तू, ठाकुर जी सब ठीक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, खुशियाँ बरकरार रहेंगी। बाद में जो उमा और जो कनक है वो घर में आ जाते हैं घर प्रवेश के लिए। वहाँ पर जो है काफ़ी सारे गिफ्ट के बक्से ला कर रखे होते हैं। एक बक्से में कोई छुपा होता है, वो नज़र रख रहा होता है उमा और कनक के ऊपर। फिर बाद में घर प्रवेश हो जाता है। मासा जो है दोनों का स्वागत वगैरह कर लेती, सुमन को कहती कि जाकर कलश लेकर आओ। दोनों जो है जाकर तैयारी करने लगते हैं। तभी जो कनक होती है वो शर्त रख देती है, वो कहती है कि जब मैं घर में आऊँगी एक शर्त है मेरी। तभी कहने लगता है उमा क्या। तभी वो कहने लगती कि तुम मुझे अपने बाहों में उठाओगे तभी मैं घर में आऊँगी। फिर बाद में शिवा जो है वो देखने लगता है तो कनक जो है उसे एकदम से चक्कर आ जाती है और वो बाहों में गिर जाती है उमा के। फिर सब जो है भागते हैं पानी वगैरह लाने के लिए। तभी उमा जो है वहाँ पर खड़ा होता है, उसे पता चल जाता है कि कनक जो है नाटक कर रही है। वो कहती कि मैंने खुद होकर तुम्हें चांस दिया है, चलो मुझे बाहों में उठाकर अंदर लेकर जाओ और ऐसे ही नाटक बरकरार रखना और मेरे पैर से कलश गिराना। बाद में जो उमा होता है वो गोद में ले लेता है कनक को और उसका वादा निभाता है, उसके पैर से जो है वो कलश गिरा देता है और उसके बाहों में उसे भर लेता है और वो कमरे में लेकर जाने के वादे के हिसाब से उसे कमरे में लेकर जाता है और सुमन और सबसे कह देता है कि कनक जो है थोड़ी थक गई है, आज की थकान काफ़ी आ गई है। कनक कहती है कि वाह चलो। बाद में उसे कमरे में लेकर जाता है। बक्से में कोई होता है जो उनके ऊपर नज़र रख रहा होता है। तभी सब नौकर आ जाते हैं। मासा कहती है कि जाओ उमा के कमरे में सारे गिफ्ट्स वगैरह रख दो।
दूसरी तरफ जो भाभा होती है वो सरस को ज़बरदस्ती काजू बादाम और दूध पिलाने लगती है। वो कहती है कि इस हालत में खाना ज़रूरी है और खाते रहो तुम। फिर वो कहती है कि चुपचाप खा लो, बाद में जो है वो वापस आ जाते हैं। भाभा से कहने लगते हैं कि लड्डू खा ले, उसे खिलाने लगते हैं। वो कहती है कि यहाँ पर डाबर बैठे और तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तो काफ़ी खुश हूँ क्योंकि अब परदादा बनने वाला है और मूंछों को तो मैं ताव दूंगा, ऐसा वो भाभा से कहने लगता है। भाभा कहती है कि हाँ। फिर बाद में वो ज़बरदस्ती सरस को सब खिला पिला रही होती है। फिर बाद में वो कहने लगती कि देखो कैसा मुँह उतरा हुआ है ना इसका, और यहाँ पर वंश नहीं इसलिए ये सब कुछ मतलब इतना मुँह उतरा हुआ है उसका। फिर बाद में भाभा जो है वो कहने लगती कि ठीक है, अब मैं मेरे सरस के खातिर जो है कल ही गोद भराई की रस्म रखूँगी। ऐसा वो कहती है 5वें महीने में नहीं रखूँगी, कल ही रखूँगी। दूसरी तरफ उमा जो है कमरे में आ जाता है, उसके हाथ जो है टाइट करने लगता है। उतने में वहाँ पर जो है वो आ जाती कनक। कनक कहती है कि क्या हुआ। तभी उमा उससे कहने लगता है कि तुम काफ़ी मोटी हो गई हो, तुम्हें उठाने की वजह से मेरे हाथों में देखो कितना दर्द हो रहा है। तभी कनक कहती है कि तुम्हारे बाइसेप जो है वो कम हो गए हैं और वैसे भी तुम बुढ़े हो गए हो इसलिए मुझे नहीं उठा पाए, ऐसा कनक उसे चिढ़ाने लगती है। तभी उमा कहता है कि अच्छा सच में, और बाद में फिर कनक को उसके पास खींच लेता है और थोड़े रोमांटिक वगैरह हो जाते हैं। बक्से में से कोई जो होता है उनके ऊपर नज़र रखे होता है और बक्से में से देख रहा होता है उन दोनों को करीब आते हुए। फिर बाद में उमा जो है कनक के करीब आ जाता है और कनक को जो है वो किस करने वाला होता है। तभी बक्सा जो है फट जाता है और उसमें से काफ़ी धुआं निकलने लगता है। उमा और कनक जो एकदम से हैरान हो जाते, डर जाते, दोनों आजू बाजू खुद को कर देते हैं। फिर बाद में उसमें से जो है आदित्य निकलता है और कहता है कि सरप्राइज़। फिर बाद में उमा और कनक कहते हैं कि क्या है ये सब कुछ मजाक। तभी वो कहता है कि कबाब में हड्डी बनने के लिए सॉरी, पर अब तुम्हारे सिवा इस घर में है भी कौन मेरा, ऐसा वो कहने लगता है और बाहर आ जाता है। फिर वो कहने लगता है कि भाभी साहब मैंने काफ़ी गलत काम किए हैं और मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ, पर मैं अभी रहने के लिए मेरे पास ठिकाना नहीं, इतना बड़ा घर है, मैं कहीं पर कोने में रह जाऊँगा और आइंदा से गलती नहीं करूँगा, तुम्हारे घर में सारे कामों में हेल्प करूँगा, हाथ बटाऊँगा, सब कुछ करूँगा, माफ़ कर दो मुझे प्लीज़, मुझे रख दो इस घर में, ऐसा जो है वो कहने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि कसम से आइंदा से मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूँगा, गलती नहीं करूँगा और कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो, तुम बस मुझे इस घर में रख दो, एक्सेप्ट करते हो या नहीं। फिर वो कहते हैं कि ठीक है। बाद में थोड़ा मज़ाक करने लगता है और कहता है कि हैव अ फन, और मज़ाक करते करते उन्हें कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए जो है तरबूज गिफ्ट लाया है, खा लेना, वैसे काफ़ी स्वीट है, ऐसा वो कहने लगता है। तभी उमा कहता है कि तरबूज कौन गिफ्ट देता है। वो कहता है कि मैं, आदित्य। बाद में वो कहता है कि ले लो तरबूज, काफ़ी मीठा है, ऐसा कहने लगता है और मजाकिया अंदाज में बातें करने लगता है। तभी उमा और जो कनक है उसके ऊपर हंसने लगते हैं और फिर बाद में वो तरबूज रख कर वहाँ से जो है जाने लगता है। तभी दोनों जो है वो काफ़ी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इससे एंटिक पीस जो है हमने आज तक नहीं देखा। फिर बाद में उमा जो है वो कहने लगता है कि ठीक है। आदित्य को वो कहता है कि जाओ अब तुम। बाद में आदित्य जो है वहाँ से चले जाता है। फिर उमा जो है कनक के पास आता है और कनक से कहने लगता है कि सच में मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कनक कहती कि नहीं, यहाँ पर एपिसोड खत्म।